नमस्कार, कैसे हो? आज हमारी नदियां कंप्लीट हो जाएगी और जीके में देखो, जीके ही सबसे महत्वपूर्ण है। भले आप रीट की तैयारी करो, चाहे एसआई की करो, चाहे कुछ, आपको एक बार थोड़ी सी धोख मेरे लगानी पड़ेगी, क्योंकि जीके के लिए सारा मैटर मैं ही करवा रहा हूँ। और कुछ कह रहे थे सर स्पेशल आपका ही, हमें तो राजस्थान जीके का चाहिए। तो अभी तो नहीं, जल्दी शुरू कर देंगे, अभी तो ये कोर्स चल रहे हैं। आपको कारागार का जो जेलर का है, आप एसआई की तैयारी कर रहे थे, ये कोर्स ले सकते हो आप, अभी लाइव शुरू होने वाला है। अभी थोड़ा सा ऑफर चल रहा है। और पटवार का चल ही रहा है, जिसने बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, जो बच गया वो और देख लेना। सीईटी पटवार वाला वो भी नॉर्मल फीस के अंदर है। तो स्पेशल जो जीके वाला है वो भी करेंगे जल्दी, जिसमें पूरी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल मैं करवाऊंगा पूरी की पूरी। तो वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी भर्ती के नजदीक करेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं भी 1 महीने का टाइम देके सल्टा दूं सारा। तो अभी ये बैच चल रहे हैं, जिसको जो है ना, इसमें बाद में वो चीजें फ्री दे देंगे हम। चलो देखो, ताबरो आज नदियां का सारा क्वेश्चन, नदियां कंप्लीट। अब थारी शिकायत नहीं आनी चाहिए गुरुजी मन नदियां को नहीं, आप जो कोई बोल दियो नदियां को रही है तो देख लो गलत बात है, मुख को पड़ सके थारा। क्योंकि यार इतने आराम से करवा दिया, रोज एक नदी करवाई तो भी 18-19 क्लास से हमारी आधी ज्योग्राफी पूरी हो गई। आगे वाला टॉपिक कुछ बच्चों की मांग थी कि झीलें करवा दो, करवा दी मन के जोर आवे। कुछ कह रहे थे उद्योग करवा दूंगा मन के जोर आ। दोनों टॉपिक मना। लास्ट एक नदी और बच गई थी, बाण गंगा। कह नहीं बोले उड़तो तीरियो ले लियो। तो उड़तो तीरियो के किन्ने के लोग बेरो कौन पड़ियो आपने की नदी। क्योंकि ये पहले ये नदी जो थी ना, पहले ये नदी जो है ना, वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली थी। उतीरियो बाण बाण मान तीरियो ही है। और अब उतीरियो की नहीं गुंजा, अब पछाना हो गया। यानी अब आ गई ये आंतरिक प्रवाह में, क्योंकि सेकंड ग्रेड में एक बार जब पूछा गया तो इसे आंतरिक प्रवाह की नदी मानी गई। रुंडी नदियों में जोड़ दिया गया, क्योंकि बाणगंगा तक ये जाती नहीं है। तो बस दो बातें हैं, अपन पूरी कर लेते हैं इसको, जो वो भी कोर्स लगा रखी होगी। एकदम छोटी सी बात है, आप बताओ कि महाभारत के टीम और पांडवों ने यहाँ ज्ञातवास बिताया था। और जब पांडव यहाँ बैराट में यहाँ आए थे, तो द्रौपदी को प्यास लग गई थी, ये प्यास है बड़ी, और जी प्यास लगी, अर्जुन मारियो तीरियो, कठ मारियो जमीन में मारियो, ना कि कोई तीरियो। तो तीरियो मारियो, तीरियो मारते हैं, बाण मारियो, तीरियो मतलब बाण। और बाणु एक नदी निकली, बाण गंगा। कहां? बैराट। सर कहां है बैराट? बैराट अब आ गयो कोटपुतली बैरोड में अट्ठे यो, यानी बैराट। बैराट निकलियो बाण, यानी बाण गंगा। बाण गंगा नदी बैराट से निकली। बैराट वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में। फिर यह नदी थोड़ी सी जयपुर ग्रामीण के अंदर भी आएगी, थोड़ी सी। फिर ठीक है गुरुजी, आ जाइए, कोई समस्या को नहीं। अरे तू डट जाए कर, ये ओल। उसके बाद ये नदी कहां आएगी? उसके बाद ये नदी आएगी दौसा। और फिर कहां आएगी? भरतपुर। और फिर आगे जाके फतेहाबाद में। फतेहाबाद एक हरियाणा में भी है, एक यूपी के अंदर भी है। फतेहाबाद आगरा में जाके, यूपी आगरा में जाके मिल जाती यमुना। लेकिन अब गठ मिल रही, इतनी दूर जाई को नहीं जा रही, पानी पहले रुक रहा है। तो वर्तमान में अब मैं इसको अलग से बनाता हूं। कहां से निकली ये नदी? बैराट से। कौन सी नदी? बाणगंगा। बैराट कहां है? कोटपुतली भैरव। ध्यान रहे, बैराट सभ्यता इसी नदी के किनारे है। बैराट सभ्यता है इसी नदी के किनारे है। बैराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली भैरोड में है, पहले जयपुर में थी। फिर ये नदी कहां आई? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण, ठीक है। फिर ये नदी कहां आई? दौसा के अंदर। फिर ये नदी कहां आई? भरतपुर के अंदर। फिर जाके यूपी में मिलती थी, लेकिन वर्तमान में यह नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में आ गई है। के नाम है अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी, रुंडित नदी। कौन सी सभ्यता? बैराट। सहायक नदियां हैं इसकी, जैसे सूरी है, नाम नाम है, पलासन नदी है, सूरी है, गुमटी नाला है। लेकिन आपको याद रखो तो रख लेना, कभी पूछी नहीं। इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। जयमेवा रामगढ़। किसने बनवाया था? ये बांध बनवाया था राम सिंह सेकंड ने। स्कूल कॉलेज बांध बाग हॉल होम सिनेमा हॉल कलर, वही राम सिंह, ये राम सिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया था जमुआरा। फिर एक भरतपुर में बांध है, लालपुर बांध। कभी नहीं पूछा, कुछ छोटो मोटो है, याद रखो तो रख लिया। बस नदियां पूरी। अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अलग से रटना, अलग से उतारना, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सारी चीजें मैं एक साथ ही वो करवा रहा हूं, ठीक है। ये रिपीट वाला तो बाद में करेंगे हम, पहले हम हमारा काम आज कर लेते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना वो आ जाएंगे आज, ठीक है।
वैसे तो आपको ये पीडीएफ फाइनल पीडीएफ है, ये आपकी पीडीएफ डाली जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है ना वही है, और लिंक से चले जाना सीधा, तो आपका वहां से निकाल के आप अभ्यास कर लेना। सबसे पहले राजस्थान के सारे जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात में पहले ही बता दियो कि चंबल नदी पर है। च से चूलिया, च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, गठ है चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर। भीम मारी लात, एक खातर मारी के भीम गुनु द्रौपदी मांगली, मांगली बन लात मारी। कौन सी नदी? मांगली नदी। लात मारता है खून की बूंद टपकी, बूंदी। भीमलात जलप्रपात जो है वो मांगली नदी पर है। मांगली नदी, भीमलात, मांगली, बूंदी के अंदर। फिर अगला जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात। सारा जलप्रपात एक जगह ही आ गया। मेनाल जलप्रपात जो है वो मेनाल नदी पे है, चित्तौड़ के अंदर। मेनाल नदी भीलवाड़ा से निकलती है, ठीक है। दीर जलप्रपात ये कुकुंद नदी पर है। आप एक वो याद रखना जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है, कहां? भरतपुर। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है। राजस्थान के जितने भी त्रिवेणी संगम है सारे के सारे एक जगह। सबसे पहले कौन सा त्रिवेणी संगम है? बेणेश्वर। अब बेणेश्वर कहां है? सबको पता है सर, बेणेश्वर डूंगरपुर है, बच्चे बच्चे को पता है। कौन सी नदी? तीन नदियां, माही, सोम, जाखम। सोम, माही, जाखम, ऐसे याद रखते हैं, सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम। राजमहल कहां? टोंक के अंदर। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। तो एक तो वहां आती है बनास, बिसलपुर बांध से जस्ट पीछे। ऊपर डाई मार गया हुआ एक नदी डाई, और एक खारी, उसका सूत्र मैं वहां बता चुका हूं, आपकी याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। फिर एक बनता है रामेश्वर, कहां? सवाई माधोपुर, फेमस जगह है रामेश्वर। कौन सी नदी? चंबल, बनास, सीप, चंबल, बनास, सीप। इनको रट लेना, बार बार इनका रिपीट करते जाना, इनका अभ्यास करते जाना, रोज रोज। बहुत याद करता हूं मैं, वो याद करना इसको बार बार। लास्ट जलप्रपात बिगोद, इनको दोबारा रिपीट को दोबारा मार दूं। बिगोद जलप्रपात कहां? भीलवाड़ा। बिगोद कहां? भीलवाड़ा। इसको पहले करते हैं, कौन सी? बै से बनास, सूत्र वहां बताया था मैंने, बेड़च और मेनाल, बीएम, मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल। देवधाम वही बनास नदी पर, टोंक। बनास पर तीन जलप्रपात बताए थे, बनास, बी बांडी और मासी, बीबीएम, 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 वहां सूत्र बताया था मैंने। वेणेश्वर डूंगरपुर, राजमहल टोंक, रामेश्वर सवाई माधोपुर, बिगोद भीलवाड़ा, देवधाम टोंक। अरे यार क्या बात कर, ये सारे एक जगह लिख लेना, ये रिपीटेशन है जो आपके काम आएगा। राजस्थान के प्रमुख नदियों की लंबाई, वैसे तो नदियों की लंबाई कभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन नहीं पूछी गई इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे नहीं पूछी जाएगी। चंबल नदी लगभग 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ओनली 322 किलोमीटर ही है। अब लिख लो इनको, कोई याद करना ना, वो वहां जिक्र हो चुका है। बनास लगभग 512 किलोमीटर है, पूरी की पूरी राजस्थान में ही है बनास, ठीक है। काली सिंध, सॉरी ऊपर लिख दियोगे, बनास 512। गग्गर नदी, गग्गर नदी जो है वो लगभग 465 किलोमीटर लंबी है गग्गर नदी, लेकिन हमें राजस्थान से है तो लगभग राजस्थान में 100 किलोमीटर है, लिख लेना इनको अलग से। काली सिंध लगभग 278 किलोमीटर है, काली सिंध लगभग 278 किलोमीटर है, राजस्थान में लगभग 145 किलोमीटर है। बाणगंगा जो अभी बताई थी 240 किलोमीटर है, कोई डिटेल नहीं है, राजस्थान में मान लो सारी। माही नदी जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं 576 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी है? लगभग 171 किलोमीटर। लूणी नदी जो है वो लगभग 500 किलोमीटर, 495, राजस्थान में लगभग 330 से 350। साबरमती नदी लगभग 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर है। ये एक जगह मैंने लिखा दिया ताकि रिपीट करने में आपके आसानी हो। हैंग किया हो गया, मक्खी बैठी गए। अगली नदी है पश्चिमी बनास, इन्हें मैं समझा नहीं रहा, बस आपको शॉर्ट में नोट्स दे रहा हूं। पश्चिमी बनास लगभग 260 किलोमीटर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप चंबल बनास मेन नदियां रख लेना। ठीक है सर रख लेंगे, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं याद होगा। देखो आगे आ जाओ। नदियों के किनारे क्या, कौन सा नदी? भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़।
लिख लेना साथ में। चंबल और बामनी के संगम पे है, चंबल प्लस बामनी, बामनी या बामनी जैसो भी लिखते हैं। शेरगढ़ दुर्ग है, एक धौलपुर में एक बारां में भी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां के अंदर है, दुर्ग धौलपुर में है। किस नदी के किनारे? चंबल। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में, सबका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। कहा? कालीखो और परवन के संगम पे, कालीखो प्लस परवन नदी के संगम पे है मनोहर थाना दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग, ये दुर्ग है जालोर में, सुवर्णगिरी दुर्ग है जालोर के अंदर, सुवर्णगिरी। और जवाई नदी के लगभग मांस को थे, लेकिन सुकड़ी नदी भी आवे कुछ किताबों में, तो सुकड़ी सही नहीं माना जाता, सुकड़ी नहीं है वैसे, जवाई दूरी पर ही है भैया, नजदीक तो को नहीं इतना। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, बड़ा फेमस है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। आहू प्लस काली सिंध के संगम पे है गागरोन। कोटा दुर्ग, कोटा के अंदर ही है कोटा दुर्ग, किस नदी के किनारे है? चंबल के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग फेमस दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में ही है, चित्तौड़गढ़ की है जो है वो बेड़च और गंभीरी के संगम पे, बेड़च और गंभीरी के संगम। शेरगढ़ दुर्ग ये बारांक वाला है, शेर रहेगा 12, परनेरो परवन नदी के संगम पे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। शॉर्ट में इनको अलग से नोट्स बना के, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे। बस ये तो बटनेर वाला तो सबको पता है, नॉर्मल। चलो आ जाओ सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता है, बालोतरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? लूनी। शॉर्ट में बस लिखते जाना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिखते जाना। सुनारी सभ्यता नीम का थाना कहां है, कौन सी नदी पे है? कांतली नदी पे। ठीक है गुरुजी। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, आयड़, आयड़ नदी के किनारे। नगरी सभ्यता चित्तौड़ किस नदी के किनारे? बेड़च। राजमहल सभ्यता कहां? गंगानगर में, किस नदी के किनारे? घग्गर के किनारे। जोधपुरा सभ्यता और कोटपुतली बहरोड, जोधपुरा सभ्यता ये किस नदी के किनारे? साबी। पहले जोधपुरा सभ्यता जयपुर में थी, अब साबी नदी पे है, कहां है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है। गरड़दा सभ्यता, गरड़दा सभ्यता सभ्यताओं के अंदर पढ़ते हैं। ये गरड़दा सभ्यता जो है बूंदी में है, किस नदी के किनारे है? ये छाजा नदी के किनारे है। ठीक है जी, छाजा, छाजा। वैसे सारे नोट्सों में आपको मिलेगा, बस एक बार आप थोड़ा सा, मैं बार बार बोलूं तो अच्छा रहता है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कहां है? नीम का थाना किस नदी के किनारे? कांतली। बागोर सभ्यता कहां है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, किस नदी के किनारे? बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है। बालाथल सभ्यता बेड़च नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे, सबको पता है। पूरा गुरुजी इतनी सभ्यता हो रही है। हाँ सभ्यता तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, सभ्यता में तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। बैराट सभ्यता अभी बताई थी, बै से बैराट, वैसे किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है, बाणगंगा। गिलुंड सभ्यता ये राजसमंद में है, किस नदी के किनारे? बनास। बाकी सभ्यताओं में आप पढ़ते ही हो इनको, ये शॉर्ट में है कि ठीक है, क्योंकि लगभग प्रश्न यहीं से पुटअप हो जाता है। शहर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? पहले पढ़ चुके हैं हम, सिर्फ रिपीट मारना है। गग्गर नदी के किनारे एक तो आपका है हनुमानगढ़, ऊपर से लेके आओगे ना तब। फिर आ जाएगा सूरतगढ़, इसी नदी के किनारे है। फिर आपका नया जिला अनूपगढ़, अनूपगढ़, ये सारे किसके हैं? इसी के किनारे। बनास में तो बहुत द्वारा, जैसे नाथ द्वारा, नाथ द्वारा जो है वो बनास नदी के किनारे में दिख रही हो, मैं थोड़ा ना आगे नहीं दिख रही हो, ठीक है। मातृकुंडिया और बिसलपुर जो है वो इसी के, टोंक भी इसी के किनारे है। बिसलपुर जो है वो बांध शहर बनास के किनारे। बांडी, पाली और आहुआ दोनों किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। मीठड़ी, एक तो फालना, मेड इन फालना जहां पहले रेडियो बनते थे, एक पाली का बाली शहर, ये भी मीठड़ी नदी के किनारे। लिख लेना इनको अलग से। बिया तो कोई नदी को नहीं, राजस्थान में थे कह दिया गुर्जिया गठू निकला है माना, बताओ और क्यों? हिरण नदी, ये कालिंजरा बांसवाड़ा इस नदी के किनारे। सोम के किनारे देव सोमनाथ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जमाई नदी के किनारे, जमाई के किनारे भी तो देखा तो सुमेरपुर और एरियनपुरा, एरियनपुरा व सुमेरपुर। कटपड़े पाली, जवाई नदी कट है पाली के अंदर। खारी नदी के किनारे आपका फेमस स्थान है असिंध देवधाम,
आसिंद यही है इसी के। विजयनगर, गुलाबपुरा, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये सारे इसी नदी के किनारे। आ जाओ माई, माही माही मैनू छल्ला पवा दे। तो माई को तो थे बता ही देगा कि बेणेश्वर और गलियाकोट, बेणेश्वर और गलियाकोट, ठीक है। पिपलोद भी लेस को लियो। रूपनगढ़, सलेमाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सलेमाबाद। कोठाओं में बीजगी, भीलवाड़ा, मेज बीजगी कोठा में वही है। पार्वती के नदी के किनारे है किशनगंज, ध्यान रहे किशनगंज है ये, 12 का, किशनगढ़ नहीं है। चंबल है किनारे तो कई शहर है, जैसे कोटा है, भेंसरोडगढ़ है, भेंसरोडगढ़ है, रावत भाटा है, केशोराय पाटन है, ये सारे इसी के किनारे। सुकड़ी, तो सुकड़ी के किनारे कौन सा शहर लियोगा? लुणिया रानी सुकड़ी है। तो सुकड़ी किनारे तो भैया तो पाली को एक छोटू सा गांव है, रानी लिखो तो लिख लियो, नहीं कोई जरूरी कोई, ठीक है रानी, ठीक है। लूणी के किनारे, लूणी के किनारे तो कई शहर होगा लूणी के किनारे, जैसे मुख्य मुख्य में देखें तो बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण वाला, गोविंदगढ़, बालोतरा, फेमस स्थान बालोतरा, ये भी किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। जोजड़ी, पिंपाड़ सिटी, जोधपुर ग्रामीण, पिंपाड़ जहां से कुछ कन्याओं को उठाया था ना, वही पिंपाड़, ठीक। बहुत है क्या करा तो भैया इंपॉर्टेंट है चीजें रटनी, क्योंकि मैं समझाने वाली कोई बात नहीं आपको कि सर समझा नहीं रहे, क्या समझाओ, रट लो इनको। अब्बू रोड, चंद्रावती, अब्बू रोड, ये सारे इसी के किनारे हैं। पीपलाज, पंच पहाड़, सर ओगट है झालावाड़ में, याद रखो रागले, कोई जरूरी को नहीं है। बेड़च, इसके किनारे एक तो उदयपुर है, क्यों? वो झील है, उदयपुर इसी के किनारे बेड़च। चित्तौड़गढ़ से नजदीक से जाती है, ये लो जी चित्तौड़गढ़, संगम पे दोनों पे। काली सिंध नदी इसके किनारे है आपका झालावाड़। मथाई नदी है ये, रणकपुर के जैन मंदिर। काली सिंध और काली सील दोनों अलग है, केला देवी मंदिर काली सील नदी के किनारे है, ठीक है। चंद्रभागा, ये है आमेठ, राजसमंद का एक तहसील है आमेठ, ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। क्या बात है, चंद्रभागा 2 बार लिख दी, फिर चादरा पाटन है 2 बार लिख दी तो ले चादरा पाटन। आलियो जी टावर, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हो गया कंप्लीट नदियां। अब आगे आप जो भी बोल रहे हो आज फिर कमेंट करके बता देना कौन सा करवाना है। आपकी नदियों के लास्ट वाले क्वेश्चन एक जगह लिख लेना, दिन में 2-3 बार रिपीट करना, इतने में आपके तैयार हो जाएगी। ओके, थैंक यू।